शक्ति सत्ता जग धरे, ऊपर चक्र को यान दशम द्वार से वो कभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संसार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल मिला, वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल मिला, वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा, करता वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभा, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने से, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण प्रज्ञान, हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमन मेरे राम प्रभु, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, सुलक्षित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार,
मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें सुख सभी बस जाओ। जहाँ हो राम नाम नाम, आगे बांसुरी विषम विषाद, राम नाम मन तप जावे, सुख रस सीन शांति तेरा, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुखी मन भला। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल विषम विकट संकट सब जपना सिमरे राम राम करतन, इसमें राम नाम सुख जागे, मन से राम नाम जो उच्चारे, इसमें बस जाए राम सदा। होवे वह जन पूर्ण का, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से परे। होवे सहाय राम सुखदा, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम भक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमरन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा कारण हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभयुंगी। कयुग का है राम सेल, राम भक्त नहीं रहे अकेल। निर्जन बन विकट हो घोर, निबिड़ निशा सतयो। जो जग राम नाम
पावन प्रभु सदा यज्ञ तप ध्यान योग ही राम नाम बिन नीरस राम राम जप तरिए लो राम जाप सत संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परम राम जाप कही ऊंची करण राम राम महामंत्र जपना है सुरत तप राम जाप है सरल सिद्धि सिद्धि और नव निधान राम राम चिंतन सुविचार राम राम निश्चय राम राम श्री राम ध्यान है परम राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत नाम चिंतामणि रत्नयमो राम नाम महिमा अतुल प्रभावति राम नाम कहकारक जाओ विजय अक्षर महाशक्ति राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलिनी बोधे सुषुमन को राम रस गो पदे नाद सहज बंधा अज बाजा घोषा राम राम पद शक्ति जगावे राम राम रमा राम नाम जप जगे चेतन भाव जगे सुप्रसन्न ग्रंथि अविद्या टूटे भारी पतित पावन परम राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक पासमय साथ राम नाम की सती साधु आपस योगी सिद्ध भावन भक्ति भरे भजते भक्त भाव पूर्ण पंडित करते राम राम जप ध्यान सुरते सुर रमाते राम राम देव देव गण दैव विधाता राम राम गणत्राता राम राम गुणि रन गाते संगीत राम दिशा कीर्तन कथा करते धन्यवाद मोहक मंत्र अति मधुर
मिथ्या मन मत जाओ, मिथ्या मन मुखिया मन राम, सच्चा है राम नाम जप का, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निकावट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुष्कार, राम राम सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसार, बीज से तरु मकड़ी से थार, हुआ क्यों राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम भूत, उसको तू प्राणी कभी ना भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, अंत और मध्य है राम, शरण शरण है तेरा विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम बिन बिठा विहार, धन धान्य सुख भोग बस, पिता है सब संपद सम्मान, होवे तनय तरहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर्ग राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे शिकार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति ज्वल मार, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथातन चार, सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बन जो राम नाम बिन तो, राम नाम बिन वाद विचार, सारी ब्रह्म हरि प्रचार, राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर, रहे से मम मन, नाम सुमाला हे राम राम श्री राम, हरिय नित्य उत्तम का, कितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जा, करिए गमना गम के का, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सगल नया, कहिए राम राम कभी राम, जपते राम नाम महामाल, जगाना द्वार कहता, जपते राम राम जप पार, चलते कर्म मंगल थका, तांडव राम नाम की टूटे, माता राधा के बैठू, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि का रस मन जैसा, राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण याग, राम नाम श्री राम महाराज, सब सिंधु में अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ पार, राम नाम जप परम स्थान, होकर पाप ताप सब दूर, करते भजन को गुण मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोह तब कवि अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसी सिद्धि भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक साथ,
पतित अधम देखा। मांग में राम कृपा जन राम, राम कृपा समूत पाप, राम कृपा लेवे अंत संभाग, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा कर पाना, मन में राम धुन जप फिर, राम कृपा कबही अवतर, रहु मैं नाम हो कदली, राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजाऊं, भजते राम, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें साथ राम बसा, कृपा प्रसाद राम दे, काल राम दे, कृपा प्रसाद सुधा सुस्वाद, राम नाम दे रही कविगा, रघु प्रसाद सिद्ध शांति नाम दे राम पहुँचा, रघु प्रसाद पारे बलिहार, राम राम रघु जितवार, औषध राम नाम दिखाए, मृत्यु जन्म से रोग मिटा, राम नाम अमृत कृपा, देता फल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते धाम, राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जा, मांगो मेरा नाम महादान, करता है मन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म अभूतम, भक्ति प्रेम राग से करहूँ तेरा यह जीते, शरण पड़े रखियो, बनाया आप विरल विचार, दीजिए भगवान नाम दिया, राम नाम ने वे विचार, जोते अधर्म दिया, कपटी कुटिल कुकर्मी कर गए राम नाम देते, कर गए धृति धारणा की, कर्म कर्म की, राम राम श्री राम जा, हुए अतुल भय पार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोल, राम नाम से कमल विकास, बोले संसार सुखरा, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस सिर से, सपने में बिन बिसरे नाम, राम राम श्री राम नाम का, राम नाम के मेल से, सध जाते सब काम, देव देव देवे दान महा सुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब गाया, पाकर राम नाम धन राज, घोर अविद्या विपद विनाश, पढ़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए, राम नाम जो देखते उसके भीतर घोष तुझे,
श्याम राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण गावे तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। भजले राम, राम भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम, भजले राम, राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म राम नाम विस्तार।
शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा रमैया गाए जा गाए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम ही तारे राम तुम्हारे राम ही तारे राम तुम्हारे राम नाम दोहराए जा राम रमैया गाए जा राम
भटकाए जब भूल भुलैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर तेरी अटके नैया। भटकाए जब भूल भुलैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर तेरी अटके नैया। राम रमैया गाए जा, राम जाए जा, राम रमैया गाए जा, उलझन सब सुलझाए जा। राम तारे राम तारे राम बार, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए। राम तारे राम बारे, राम बारे, राम बार, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। हरि बोल। दोनों हाथ काली की सेवा बंद हो जाए। राम नाम बिन जागा सोया, राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया, राम नाम बिन जागा सोया, जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जगाए जा। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जगाए जा। राम तारे राम बारे, राम तारे राम बार, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, गाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम तारे राम तारे राम बारे, राम तारे राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। रम जा रम जा रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रम जा रम जा रम जा रम जा रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रम जा रम जा रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रम जा अपने राम
कारण करुणावर्णालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमात्मा देव की पावन पुनीत हेतु की कृपा से मायापुरी के इस योगा हॉल में मेरी परमादरणीय मात्र समान वंदनीय श्रीमती लक्ष्मी उपाध्याय जी, मेरे अति आदरणीय आत्मभिन्न आत्मप्रिय श्री टी.एन. उपाध्याय जी के भगीरथ प्रयास से ये सत्संग समायोजित किया गया, उसके लिए अति साधुवाद।
स्वामी जी महाराज श्री अमृतवाणी जी में वर्णन करते हैं, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्मबंध यथाकाठ। लेकिन तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। ये तान कभी टूटनी नहीं चाहिए। अविराम सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। ये श्वास प्रश्वास से होने वाली साधना है, ये सिमरन कभी टूटना नहीं चाहिए। सुखमनी साहब में धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते हैं, सास सास सिमरहो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। सास सास से ये सिमरन होना चाहिए, मन अंतर की उतरै चिंद। ये अंतर जो चिंताएं हैं, ये शोक है, ये संताप है, ये सब इस एक नाम से कट जाएगा। एक चिंगारी नाम की कर दे राख समान। एक नाम ही इसको मिटाने में सर्वथा समर्थ है। इस नाम का आश्रय अतैव अनिवार्य है। इसलिए महाराज कहते हैं, जपते राम राम जप पाठ, जो निश्चय से इस पाठ का चिंतन करते हैं, जप करते हैं, जो इसको सतत पढ़ते रहते हैं, जो इसके अभ्यासी हैं, जिनके अंतर हृदय में ये ज्योत जग गई है। ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। महाराज कहते हैं, ये ज्योत तेरे चित्त में जग गई, तेरे संकट स्वयं भग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। शर्त एक है, ये क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है पाना। ये कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। ये हाथ में माला फिर रही है, बस मन कहीं और भटक रहा है, ये क्रिया नहीं है। ये कोई आसन की तरह नहीं लगाना, ये तो मन से साधने पे सिद्ध होगा। इसलिए महाराज कहते हैं, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। ये मन से होने वाला। राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन्मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। ये तो भीतर बसाने की क्रिया है। शंख होता है ना, समंदर में रहता है शंख। It is a conch. That conch is a snail. It is a live snail. Lives in the sea. उसको जब निकालते हैं, कीड़ा निकाल देते हैं, शंख ध्वन्यात्मक प्रयोग के लिए आता है, मांगलिक ध्वनि के लिए शंख का इस्तेमाल होता है। लेकिन समंदर से निकलने के बाद समंदर को कैसे अपने में समाहित कर लेता है वह शंख। समंदर की लहरें उसमें बस जाती हैं। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी ना बिसरे नाम, राम राम श्री राम 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 बसा देना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तन तन साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह, वे लाहौर आए हुए हैं, जिनकी बाबत गुरबाणी कहती है, नारायण आप कला धार जग मह परवरियो। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह लाहौर आए हुए हैं। संत महापुरुष नूरानी परमात्मा का अवतार। नारायण आप कला धार जग मह परवरियो। साक्षात नारायण धन गुरु नानक सच्चे पातशाह का रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जन पर उपकारी आए, नाम दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। गुरबाणी फरमान करती है, ये परोपकारी जन आए हैं इस धरती पर। ये संत कौन हैं? ये परोपकारी हैं। जन पर उपकारी आए, ये परोपकार क्या करते हैं? नाम दान दे भक्ति लायन। नाम का दान देकर, भक्ति का दान देकर, भक्ति में लगा के हर स्यों लैन मिलाए।
वाणी फरमान करती है, परमात्मा से मिलाने आए हैं हमको, जन पर उपकारी आए। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह लाहौर आए हैं। एक सेठ है और उसका एक मित्र है, उसका नाम है रामदास। वृत्ति से बड़ा कुकर्मी है, वासना में जीवन व्यतीत हो रहा है, शुद्ध चिंतन नहीं, शुद्ध जीवन नहीं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, कभी नहीं भूलना, शुद्धि बड़ी जरूरी है। शुरू कहां से होती है? रसोई से। ये अदरक, ये लहसुन, ये प्याज, जिनसे यही नहीं छूटा, ये आगे क्या करेंगे? जो जबान की इस जिह्वा के स्वाद को परित्याग नहीं कर पाया, वह क्या साधना करेगा? खाक विफल। सबसे पहले आहार की शुद्धि करो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। सत्व गुण का निर्माण तो तभी होगा। अंदर क्या डाल रहे हो? मांस भक्षण करने वाला राम नाम जपे तो सफल हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने अपनी दीक्षा पद्धति में सर्वप्रथम इनका निषेध किया, मादक द्रव्यों का निषेध। महाराज कहते थे उठ के चले जाओ, यदि ये करते हो तो यहां से उठ के निकल जाओ। पहली पंक्ति महाराज की, मादक द्रव्यों का निषेध, नशीले पदार्थों का निषेध, आहार की शुद्धि, पहली शर्त। क्योंकि तब मैं नाम का दान उस घड़े में डालूंगा। लिखा है महाराज ने, लहसुन हींग के घड़े में कस्तूरी का ना स्थान। जिस घड़े में लहसुन हींग भरा हो उसमें कस्तूरी डाली नहीं जाती, वहां पर महकेगी नहीं। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। ये जो रामदास है ये हर तरह का व्यसन करता है। 1 महीने के लिए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह लाहौर आए हैं। इस सेठ के मन में हुआ एक नूरानी ज्योत परमात्मा के दीदार होने वाले हैं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को तो साक्षात महेश ढूंढते हैं, क्योंकि वो तो खुद परमात्मा का रूप होता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, स्वयं परमात्मा है। महाराज सेठ के मन में हुआ 1 महीना ये सत्संग नहीं छोड़ना, ये घड़ियां फिर नसीब होने वाली नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तक रहेगी, बोलो, जिंदगी, कामकाज बंद होने वाले हैं, ये छूट जाएंगे, मौके मिल जाएंगे नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो वक्त ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरे राम से। ये तो तुम्हें वक्त अपना नियोजन करके स्वयं ही निकालना पड़ेगा। सेठ कहता है, निश्चय करता है, मैं 1 महीना ये सत्संग छोड़ने वाला नहीं। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह का केवल उपदेश नहीं देते, नूरानी सत्पुरुष हैं, कमाल कर देते हैं, ये कामिल मुर्शद हैं। महाराज सेठ के मन में आया, रामदास को भी कहूं, तू भी चल। खुद सत्संग में जाना बड़ी बात नहीं, किसी को सत्संग से जोड़ना ये बड़ी बात है। किसी के जीवन में परिवर्तन आए, उसे ले जाना, उसकी सोच बदल जाए, उसका जीवन संवर जाए, ये बड़ी बात है। आपने कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। आपके विचार अच्छे हैं, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जोड़ा जिसके विचार सही नहीं है, तो कोई उपकार नहीं किया आपने। ये जरूरी है किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ना
जिसके विचार मलिन हो, मलेच्छ हो, उसके विचारों में परिवर्तन आ जाए, सुन के उसका जीवन बदल जाए। बदले हुए को सत्संग मिल रहा है, उसको तो वो तो बदला ही हुआ है। अस्पताल में किसको ले जाएं? स्वस्थ लोगों को। अस्पताल में स्वस्थ लोग बीमारों को लेके जाते हैं, बीमार खुद नहीं आ सकते, तो स्वस्थ लोगों का काम है बीमारों को लाएं, उनका इलाज हो, उनकी मानसिक चिकित्सा हो। ये मानसिक चिकित्सा उसकी होनी चाहिए जिसके जीवन में विकार है। महाराज सेठ बड़ा कन्विंस किया रामदास को, भाई एक ही महीना है सत्संग में चला कर। किसी तरह मान गया, चलने के लिए तैयार हो गया। पहला दिन था, सत्संग के लिए जा रहे हैं, रास्ते में वैश्या का घर है। ये सारा संसार विषयों से भरा हुआ है। लिखा है भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने, विषाद विषम किम विषया समस्तः, दुखी सदा को विषयानुरागी। सारा संसार विषयों से भरा हुआ है। पग पग पर विषय आपको प्रलुब्ध करने के लिए खड़े हैं, और जिनका इन विषयों से अनुराग हो गया है, उससे दुखी व्यक्ति इस संसार में दूसरा नहीं। रास्ते में वैश्या का घर है, सत्संग करने जा रहे हैं। वैश्या का घर देखा तो मन में वासना जगी, काम जगा, कामातुर हो गया। सेठ को कहता है, रामदास तू जा, मैं पीछे पीछे आता हूं। ये पीछे आने वाले क्या करते होंगे, इन पर मुझे बड़ा संदेह होता है। ये जो पीछे पीछे आ रहे हैं ना, ये संदेह के शुभा के दायरे में आते हैं। कहीं कोई गड़बड़ है, बताया नहीं कहां जा रहा हूं, बस कुछ काम है तो चल मैं आया। किसी भक्त कवि ने लिखा है, चाहत तो बहुत थी मिलने की, चाहत तो बहुत थी मिलने की, दीदार तेरा मैं पा न सकी। युग बीत गए चलते चलते, पर द्वार तेरे तक आ ना सकी। जो राहें तुम तक जा पहुंचे, वहां पांव फिसल जाए मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे पांव में जोर नहीं अब तो, गुरुदेव सहारा है तेरा। वैश्या के द्वार जा पहुंचा, सत्संग जा रहा है, वैश्या के यहां जा पहुंचा। सेठ सत्संग चला गया, ये वैश्या के पास बैठा है। सत्संग पूरा हो गया। सत्संग पूरा हुआ तो हड़बड़ाता हुआ पहुंचा, वासना की पूर्ति करके। सेठ ने पूछा कहां रह गए? बोले बस थोड़ा जरूरी काम था, हो गया। बोले अब तो सत्संग खत्म, कल चलेंगे। ठीक है, कल पक्का चलो। रास्ता भी वही है, वैश्या का घर भी वही है। वही वासना चित्त में बैठी हुई है, जिसको पूर्ण करने के लिए लगा हुआ है। एक बार पूर्ण करने से ये बुझने मिटने वाली नहीं, ये और बढ़ेगी। इस पर अंकुश लगाना बड़ा जरूरी, इस पर संयम करना बड़ा जरूरी। अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियानि निरुध्य भक्तया स्वगुरुम प्रणम्य। ये गुरु कृपा के बिना नहीं रुक सकती वासना है। इसमें तो परमात्मा भी सहाय नहीं होता, वो तो परीक्षा कर रहा है, वो सहाय कैसे होगा? परमेश्वर तो इस पथ पे परीक्षा करते हैं, सहाय नहीं होते। उसकी रजा से ही वासना जग रही है, वही परीक्षा ले रहा है। इसका निरोध कैसे होगा? अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियानि निरुध्य भक्तया स्वगुरुम प्रणम्य। इसका निरोध गुरु की कृपा से ही हो सकता है। गुरु की शरण में जाएगा नहीं
तो परमात्मा की परीक्षा से बच नहीं सकता। रास्ता भी वही है, वैश्या का घर भी वही है, वासना भी वही है। दूसरे दिन फिर सेठ गया, चल भाई सत्संग चल। फिर निकले, वैश्या का घर वही आया, वासना फिर जगी, पग वहीं रुक गए। मन में आया फिर अब सब काम काज छोड़ के निकला हूं, सत्संग क्या सुनना। वैश्या के उपभोग में, वासना की पूर्ति में बड़ा आनंद है। फिर वहां रुक गया। 29 दिन ऐसा ही होता रहा। रोज निकलते हैं, सेठ रोज जाता है, रामदास को रोज बुलाता है, ये रोज चलने के लिए तैयार होता है, हामी भरता है, रोज काम का बहाना करके वैश्या के साथ वासना पूर्ति करता है। आखिरी दिन आ गया, 30वां दिन। सेठ फिर गया। हमें अपने कर्तव्यों से पीछे हटना नहीं चाहिए। कोई नहीं आ रहा उसकी इच्छा, लेकिन हमें रोज उसको कहना चाहिए, रोज उसे प्रेरित करना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी। ना आना उनका काम, बुलाना हमारा काम। सेठ फिर गया। 30वां दिन है, आखिरी दिन। आज धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अपने हाथ से प्रसाद वितरित करने वाले हैं। आज का दिन मत छोड़ना बंधु। लेकिन रास्ता वही, वैश्या वही, वासना वही। फिर वहीं रुक गया, फिर नहीं गया। 30वां दिन है, पूर्ण होती है। आज इत्तेफाक से वैश्या घर पे नहीं है, गई हुई। वासना से बच गया, वैश्या ही नहीं। वासना के लिए विषय प्रस्तुत नहीं है, वासना की आपूर्ति के लिए विषय की ही मौजूदगी नहीं है, वैश्या ही नहीं। बैठा है वहां, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। बैठा हुआ एक डंडा उठाकर मिट्टी कुरेदने लगा। डंडा लेके मिट्टी को कुरेद रहा है, टाइम पास कर रहा है। खाली बैठा मुख से राम राम नहीं कर सकता। लकड़ी उठा के मिट्टी उगाड़ सकता है, राम नाम नहीं भर सकता। महाराज कहते हैं, हाथ में काम मुंह में राम। ये तुम्हारा जीवन का उपक्रम होना चाहिए। करते हुए सब कामों को सांस सांस से सिमर सुजान। ये तान टूटने नहीं देना। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मिट्टी कुरेद रहा है, अचानक अनायास मिट्टी किसी चीज से टकराई। डंडा किसी चीज से टकराया मिट्टी में। क्या है ये? थोड़ा उघाड़ा, देखा एक घड़े का मुख दिख रहा है। समय था, खाली बैठा था। उघाड़ा जाए, इसे देखा जाए, ये मिट्टी में घड़ा क्या क्यों पड़ा, क्या है इस घट में? उघाड़ा, घड़े में ऊपर एक सोने की मोहर पड़ी है, नीचे उसके राख है। भस्म के ऊपर, राख के ऊपर एक बड़ा सारा सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। वाह, वैश्या नहीं आई तो क्या हुआ? यहां बैठने का कितना फायदा हुआ? वैश्या के दर बैठने का कितना फायदा हुआ? वैश्या नहीं आई तो क्या हुआ? क्या मिला है? बोलो ना जी। सोने का सिक्का, भाग्य खुल गए। इधर ये सेठ सत्संग करके प्रसाद लेके वापस आ रहा है, पैर में शूल चुभा,
बड़ा भयंकर शूल, पैर लहूलुहान हो गया, चलने में असमर्थ। पट्टी कराई, मलहम बंधवाया, बैसाखी पकड़ के चल के आ रहा है सेठ। ये क्या करने गया था? बोलो ना जी, सत्संग करने गया था। कितने दिन किया? 30 दिन। नतीजा क्या निकला? पैर में शूल चुभा। ये रोज क्या करता है? 30 दिन, 29 दिन 30 में से वेश्या का संग किया। नतीजा क्या निकला? क्या मिला? सोने की मोहर। तो फायदेमंद कौन होगा? सत्संग करने वाला, वेश्या का संग करने वाला। शूल चुभा हुआ है, बैसाखी पकड़ के लंगड़ाता हुआ आ रहा है। रामदास कहता है, वाह भाई तेरा सत्संग, कमाल का है तेरा सत्संग। बड़े प्रसाद खाए हैं और ये प्रसाद मिला है। वाह भाई वाह, ये बैसाखी सौगात में प्राप्त हुई है। ये शूल चुभा है पैर में, लहूलुहान है, जख्मी है, पैर तेरे से नीचे रखा नहीं जाता, दर्द होती है, पीड़ा होती, कराह रहा है। सत्संग का फल। मन में शंका पैदा हो गई, ये क्या है? नास्तिकों के पास जो तर्क होते हैं ना, आस्तिकों की आस्था को हिला के रख देते हैं। ऐसा नुक्ता तुम्हारे मुख पर मारेंगे, ऐसा तमाचा होगा जिसकी छाप 5 उंगलियां छप जाएं। शंका हो गई, संशय हो गया। कह तो ठीक रहा है, बात में वजन है। 30 दिन सत्संग करके क्या मिला? शूल। 29 दिन वैश्या का संग किया, क्या मिला? सोने की, स्वर्ण की मोहर। मन में आया, इस शंका का निदान धन गुरु नानक सच्चे पातशाह से करवाना चाहिए। उनके पास ही चलना चाहिए, कामिल मुर्शद है। पूछना चाहिए, ये कहां का न्याय है? ये कैसा न्याय है? यदि प्रकृति यही न्याय करेगी, फिर सत्संग धर्म नाम के प्रति आस्था लोगों की कैसे होगी? बड़े ध्यान से सुनना। जपते राम राम जप पाठ, बोलो भाई, क्या करता है? जलते कर्म बंध यथा काट। महाराज धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के पास गए। आज ये 30वें दिन भक्त में संशय पैदा करके उनके साथ नास्तिकता की पूर्ति करने के लिए धन गुरु नानक के पास गया है, दर्शन करने नहीं गया। ये अपने पैदा किए हुए संशय की परिपुष्टि करने के लिए, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह को यह सिद्ध करने के लिए सत्संगियों का हाल क्या होता है आप खुद देख लो। और ये दिखाने के लिए मैं सोने की मोहर लाया हूं, वैश्या का संग करके। कौन है फायदेमंद, देख लीजिए। इस संशय की पुष्टि करने के लिए गया है साथ, दर्शन करने नहीं गया। पहुंचा, गुरु नानक साहब के दर्शन किए। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के आगे सारी कहानी रख दी। कामिल मुर्शद हैं, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ध्यान लगाकर योग स्थिति में अवस्थित हुए। उस मुर्शिद के आगे खड़े हो जो 3 दिन बैया नदी में प्रवेश करके 3 दिन लुप्त होकर जब बाहर आते हैं
मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। वाणी का प्राकट्य होता है जब जी साहब अवतरित होती है। सोचे सोच न हो वही, जे सोची लाखवार। चुपे चुप न हो वही, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुखना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। सहस सियाणपा लख हो है, ता इक ना चले नाल। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहिया जाए। आगे जाकर वही कहा, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बूझे, ता हमें कहे ना कोई। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तणखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देदा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै दे प्रवाह। साचा साहेब साचनाए भाख्या पाओ अपार। अख हैं मंग हैं दे दे, दात करे दाता। दाते ने ता दात किती हुई है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह योग स्थिति में अवस्थित हुए। अंतर ध्यान होकर देखा, ये तो जो बोला जा रहा है ये मेरे आस्तिक की आस्था को चरमरा देगा। इसका राज इसके सामने रखना जरूरी है, रहस्यवाद इसके आगे रखना जरूरी है। अंतर स्थिति में अवस्थित होकर देखा, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहने लगे, सेठ तेरा जो पूर्व जन्म था ना, एक निर्दयी राजा का था। तूने मासूमों को, मजलूमों को बड़ा कष्ट दिया। तो छोटी छोटे गुनाहों के लिए लोगों को मृत्युदंड दिया करता था। इसलिए तेरे कर्मों के प्रभाव से तुझे सूली मिलनी चाहिए थी। सूली पे लटकना था तुझे, लेकिन तूने अपने सधे हुए मन से निरोध करके, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके सत्संग किया। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्मबंध यथाकाठ। अपने कर्मों को, पूर्वकृत कर्मों को, संचित कर्मों को तूने जलाकर सत्संग करके, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, उस ज्ञानाग्नि में तूने भस्म कर दिया। जलते कर्म बंध यथाकाठ, तू जलाता रहा उन कर्मों को। इसलिए क्योंकि तूने सत्संग किया, तुझे खुद अनुभव होगा, तेरी सूली का सूल हो गया। और ये जो रामदास था, ये बड़ा पुण्यकर्मी था, ये बड़ा दान देता था, बड़ा वैभव था इसका। इसने अपने वैभव का इस्तेमाल अपने लिए कभी नहीं किया, परोपकार में अपने जीवन को, पूर्व जीवन को लगाया। पुण्य किए, दान दिए, गरीबों की सहायताएं की। लेकिन इस जन्म में इसने कोई सत्कर्म, बोलो ना जी, नहीं किया। क्या करता रोज? वास्या का उपभोग, वैश्या के साथ वासना की पूर्ति। रोज मलेच्छ कर्म में, मलिन कर्म में इतने पुण्य करने के बाद रोज ये वैश्या का संग करता है। इसे तो घड़ा भर के सोने की मोहरें मिलने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे ये वैश्या का संग करता, उस घड़े में जो इसको प्राप्त हुआ है उसमें वो स्वर्ण सिक्के राख होते जाते। इसके 29 दिन के पापाचार से, इसके 29 दिन के कुकर्मों के प्रभाव से जो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, वो पूरा का पूरा राख हो गया।
एक ही दिन बचा था जिस दिन इत्तेफाक से वैश्या नहीं थी। एक ही दिन इसने कुकर्म नहीं किया, वही एक सिक्का इसके नसीब में आया। ये सत्संग का प्रभाव था। तेरी सूली, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं, सूल में बदल गई। ये सत्संग का प्रभाव था, ये सत्संग का प्रभाव था। तेरी सूली सूल में बदली। छोटे से कष्ट में तू मृत्यु से बच गया। तेरी तो मृत्यु होने वाली थी। इसलिए दुखभंजनी साहब में क्या कहते हैं? ताती वाओ न लग गई। क्या कहते हैं दुखभंजनी साहब में? क्या गाते हो? ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, मत भूलना चौगिर्द हमारे रामकार। दुख लग गया ना भाई? नाम जपने वाले के चारों ओर सुरक्षा का घेरा होता है। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लग गया ना भाई? उसको दुख संताप छेड़ नहीं सकते। लेकिन ये पुण्यकर्मी था। रोज इसने सत्संग छोड़कर कुकर्म किए, मलेच्छ कर्म किए, मलिन कर्म किए, निंदनीय कर्म किए। इसलिए इसके पुण्य क्षीण होते रहे। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपनी योग स्थिति से रामदास के संत के सन्मुख जाओगे तभी कुछ करेगा ना। अस्पताल में जाओगे तभी इलाज होगा ना। डॉक्टर घर पे भी आ जाएगा तो सारी इक्विपमेंट उठा के लाएगा। शल्य कराना होगा, सर्जरी करानी होगी तो कहां जाना पड़ेगा? घर आके करेगा। ऑपरेशन थिएटर जाओगे ना, ओटी में जाओगे तभी करेगा। डॉक्टर की ओटी में जाओगे, उसके ऑपरेशन थिएटर में जाओगे तभी वो शल्य कर पाएगा। और भैया बिगड़े हुओं का तो शल्य ही करना पड़ता है। बड़े रोग हैं अंदर, मानसिक, बौद्धिक, ये आध्यात्मिक पथ का अनुगमन नहीं कर सकते तब तक जब तक किसी संत के शरणागत नहीं होते। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के सन्मुख खड़ा हुआ, नजर पड़ी, मेरा ता जीवन बदल गया, मेरे ते नजर करम दी हुई, मेरे ते मेहर गुरा दी हुई। कर्म की नजर करी, मेहर कर दी, शक्तिपात किया, रामदास को एहसास हुए। उसी वक्त कामिल मुर्शद के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बड़ा अविवेक से अनर्थ हुआ। इतना महान सत्संग छोड़कर मैं कुकर्म करता रहा, अपने पुण्यों को क्षीण करता रहा। अब मुझे सिखाणु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। अब नाम दान दे दो। मेरी झोली में नाम की दात, नाम का दान डाल के बख्शिश कर दो मेरे पे, मेरा जीवन बदल दीजिए। और महाराज धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उसका जीवन परिणित कर दिया। बदल गई जिंदगी रामदास की। नाम भजने लगा, वैश्या के संग छूट गए, विकारों से मुक्त, शुद्ध जीवन, स्वच्छ जीवन, उच्च चारित्रिक जीवन। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, बोलो ना जी, जोर से बोलिए, मुझे सुन नहीं रहा। If wealth is lost, nothing is lost. कुछ भी नहीं, हाथ की मैल है, आई गई। If health is lost, हाँ जी,
something is lost. But if character is lost, everything is lost. सब कुछ गया. Don't lose character. What may come, wealth goes or health goes. One thing that needs to be maintained at all times is character. A high moral valued character. ये सबसे ऊंचा है. जिसके चरित्र में दाग नहीं है, जिसके चरित्र पे कोई अंगुली खड़ी नहीं कर सकता, सबसे उच्च है उसका जीवन, सबसे महान है उसका जीवन. और ये महानता कैसे मिलती है? परमेश्वर के नाम से और गुरु की कृपा से. उसके बिना प्राप्त नहीं हो सकते. खूब भजिएगा नाम, खूब करिएगा सत्संग. आज ये रिश्तेदार आकर बैठ गया. रिश्तेदार नहीं आया, कोई पाप आए हैं भजन से रोकने के लिए. ये दोस्त आ गया, दोस्त नहीं दुश्मन आया है. ये भजन में बाधा बनने के लिए आया है. दोस्त कहां से हुआ? दुश्मन. मैं बहुत वर्ष पहले वृंदावन में पागल बाबा से मिला, जो पहले वाले. उसके बाद तो पागलों की कॉपी आई, कॉपी कैट्स. पहले वाले, सबसे पहले पागल बाबा, जिनका आश्रम है बड़ा, उनसे मैं मिला. जानते हो, जब माला फेर रहे होते बैठे, सामने पादुका पड़ी होती आगे, अपने हाथ में माला फेर रहे हैं. कोई सामने मिलने के लिए आता, अपनी जूती उठाकर अपने सिर में मारा करते. जितनी देर वो व्यक्ति खड़ा रहता, अपनी जूती उठाकर अपने सिर में मारते, जोर जोर से मारते. चोट लगती, कभी तो लहू निकल आया, इतनी जोर से मारी. इसीलिए लोग उन्हें पागल कहते थे. इसी कारण से पागल है, इसके पास मत जाना, अपने सर में जूती मारेगा. मैंने पूछा, बाबा ये क्यों करते हो? बोले, अरे भाई, मैं भजन कर रहा हूं, ये अवरोध उत्पन्न करने आए हैं, ये बाधा डालने आए हैं, मेरा भजन भंग करने आए हैं. तो ये व्यक्ति नहीं, मेरा हितैषी नहीं, मेरा कोई पूर्वकृत पाप है जो मेरे भजन के समय को नष्ट करने के लिए सामने आया है. पाप सामने आया है, इसलिए खुद को दंड दे रहा हूं, सिर में जूती मार रहा हूं. ये पाप भाग जाए यहां से, करने दे मुझे भजन, मेरे भजन में बाधा ना बने, मेरे अवरोध उत्पन्न ना करे, मेरे भजन में कमी आ रही है. ऐसे संत काष्ठ जिह्वा स्वामी के लोग कहते हैं, स्वामी जी कल सत्संग नहीं आए, कल रिश्तेदार आ गए थे. रिश्तेदार नहीं आए, पाप आए हैं. दोस्त नहीं आए, दुश्मन आए हैं. कल स्वामी जी वॉशिंग मशीन लगाने वाले आ गए. सुख नहीं आए, दुख आए हैं. कल एसी ठीक करने वाला आ गया. एसी की रात का सुख नहीं, सत्संग से बिछोह का दुख पैदा करने वाला आया. तुम्हें देखना है ये ठीक कैसे करना है. सत्संग करना है, धर्मदास बनना है कि रामदास बनना है, आपको निर्णय करना है. सत्संग का समय, सत्संगति का समय जो बड़े भाग्य से मिलता है, उसको इन विषय वासनाओं में व्यतीत करके नष्ट करना है, या फिर सत्संग करके अपने पाप कर्मों को क्षीण करना है. ये निर्णय आपका है. आप पर छोड़ते हुए इस निर्णय को सादर प्रणाम करता हूं. आज दिल्ली का ट्रैफिक देखा. प्रणाम है आपको यहां रहने पर. लाखों बार प्रणाम करता हूं आपको. आप में बड़ी बर्दाश्त की क्षमता है. मैं अमेरिका में ही अच्छा हूं. डेढ़ घंटा सड़क पे खड़े रहे. शायद कछुआ हमारे से ज्यादा तेज चलता है. आप सच में प्रणाम के पात्र हैं.
प्रार्थना है आपसे, आपकी धैर्य क्षमता तो बहुत है, मैं अनुभव कर चुका हूं। इस धैर्य का इस्तेमाल ट्रैफिक में नहीं, अन्य साधनों में नहीं, अपनी साधना में करना। और विशेष प्रार्थना मैं साधुवाद देना चाहूंगा। अमृतवाणी जी मेरा प्राण है और जब जब ये अवसर मिले तो जीवन धन्य हो जाता है। बहुत बहुत साधुवाद है उपाध्याय जी को, जिन्होंने अतएव कृपा करके इस सत्संग को समायोजित किया। आप सबके दर्शन हुए। माँ झंडेवाली में 4 दिन इस ऐतिहासिक कथा के अवशेष हैं। मुझे हमारे आदरणीय कुलभूषण आहूजा जी बता रहे थे, मंदिर में कभी आज तक देवी भागवत नहीं हुई, ये पहली देवी भागवत है। माँ का पहला गुणानुवाद है। 3 से 6 12 तारीख तक, आने वाले वीरवार तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा होगी। 15 तारीख को अमेरिका प्रस्थान से पूर्व सुबह के समय 11 से 1 बजे तक प्रीत विहार दुर्गा मंदिर डी ब्लॉक में श्री अमृतवाणी सत्संग संपन्न होगा। इस प्रवास का अंतिम सत्संग, आखिरी सत्संग। देखते हैं सेठ और रामदास कौन पहुंचता है। चेहरे मैंने देख लिए हैं, मुझे याद रहेंगे। एक परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, एक बार किसी को देख लूं तो भूलता नहीं, स्कैन हो जाता है। एक बार किसी का नाम सुन लूं तो कभी भूलता नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाता है। परमात्मा की बड़ी कृपा है। रजनीश जी, रूपाली जी आए हैं, मुझे याद है। नाम और चेहरे नहीं भूलते, परमेश्वर ने बड़ी कृपा की है। बड़े भाव और प्रेम सहित आपको यहीं प्रणाम और वंदन करते हुए वाणी को विराम दूंगा। पधारने की कृपा कीजिएगा। आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम और वंदन स्वीकार कीजिएगा। मेरे साथ विशेष रूप से आज सिद्धपीठ श्री सूरतगिरी बंगला से मेरे आदरणीय स्वामी श्री सत्स्वरूपानंद जी महाराज भी पधारे हैं। उनको भी मैं प्रणाम और वंदन प्रेषित करता हुआ, और आप सबके लिए एक अच्छी सूचना ये भी है कि आज कथा में अयोध्या से परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी और उनके परम शिष्य श्री महेंद्र दास जी महाराज अयोध्या से आज के कथा में दोपहर को विशेष रूप से पधार रहे हैं। उनको आपके दर्शन का, आपको उनके दर्शन का सुख भी प्राप्त होगा, उनके आशीर्वचन भी होंगे। पटियाला के श्री राम शरणम के निर्माण के लिए अयोध्या से, राम जन्मभूमि से भगवान राम का संस्पर्श करा के विशेष रूप से ईंट लेकर वो आए थे। पिछले साल श्री राम शरणम का शिलान्यास हुआ, तो आज फिर से इस वर्ष के कथा सत्संगों में उनका आगमन होगा और आप सब उनका उद्बोधन भी 5 मिनट श्रवण कर पाएंगे कथा के बाद। और परसों को पुनः संतों का आगमन कथा में होगा, तो अब 4 दिन संत आते ही रहेंगे कथा में, माँ झंडेवाली के पावन पुनीत प्रांगण में। और सबसे बड़ा तो माँ का दर्शन है, माँ के गर्भगृह के बिल्कुल सामने कथा हो रही है, ऐतिहासिक कथा। पधारिएगा। आप सभी के श्री चरणों में मेरे सादर प्रणाम और वंदन बहुबार धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम सर्वशक्तिमते
मातरम।